कक्षा 6 की सभी छात्रों को सुप्रभात। आज हम हिंदी विषय में पाठ 3 नादान दोस्त का अध्ययन करेंगे। नादान दोस्त, नादान यानी नासमझ, दोस्त मित्र। नादान दोस्त एक कहानी है जिसके लेखक हैं प्रेमचंद। इस पाठ में केशव और श्याम नाम के दो भाई बहन हैं और उन दोनों पर ये कहानी आधारित है। केशव और श्यामा के घर पर कार्निस पर एक चिड़िया ने अपने अंडे दिए। उस कार्निस पर के सामने जाकर जो है दोनों बहन भाई केशव और श्यामा प्रतिदिन चिड़िया और चिड़ा को देखते और सोचते कि कितने अंडे दिए होंगे और उनसे बच्चे कब निकलेंगे। इस प्रकार की जानने की जिज्ञासा के साथ वे दोनों जो है नए नए उपाय ढूंढते कि किस तरह हम जान पाए कि चिड़िया ने कितने अंडे दिए। इस प्रकार जानने की इच्छा से उन दोनों ने क्या किया, चिड़िया के अंडों को हाथ से छू दिया और ऐसा करने से चिड़िया ने अपने अंडों को नीचे गिरा दिया, जमीन पर गिरा दिया। कहा जाता है कि चिड़िया जो है आदमी के छूने से अंडों को गंदा मानती है। चिड़िया ऐसा कहते हैं कि चिड़िया के अंडों को यदि आदमी छू लेता है तो वो गंदे हो जाते हैं और चिड़िया ऐसा मानती है कि वो गंदे हो जाते हैं और उन्हें वो सेती नहीं है। बाद में जब इस तरह की स्थिति पैदा हो गई तो घर वालों से छुपकर उन्होंने इस तरह का काम किया तो बड़ा दुख हुआ और जब अंडे नीचे पड़े और सब घर वालों के सामने इस तरह की स्थिति पता चला तो बाद में उनकी दादी माँ ने उन्हें बताया कि चिड़िया जो है मनुष्य द्वारा छूने पर अंडों को गंदा मानती है और उनको सेती नहीं है और वो नीचे गिरा देती है। इससे केशव को अपनी गलती का अफसोस हुआ और जब चिड़िया के अंडे नीचे गिरा दिए गए तो दोनों चिड़े और चिड़िया वहाँ पर कभी भी उनको दिखाई नहीं दी। ऐसा इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। कार्निस क्या होता है? दीवार के घर के ऊपर जो दीवार के सबसे ऊपर का भाग जो है कार्निस कहलाता है, या उसके ऊपर कोई छोटा ताक यानी आलिया जिसे कहते हैं बनाओ, उसे कार्निस कहते हैं। केशव और उसकी बहन श्याम दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां आते जाते देखा करते थे। दीवार के ऊपरी हिस्से पर ताक पर केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहां पर आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। बच्चों को मन में इच्छा होती है पक्षियों को देखने की, तो सुबह उठते ही वो आंखें मलते हुए कार्निस के सामने पहुंचते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा देखते। उनको देखने में दोनों को न मालूम क्या मजा मिलता। दूध और जलेबी की सुध भी नहीं रहती थी, यानी जो दूध और जलेबी लिया करते थे सब उठ करके उसकी भी उन्हें याद नहीं आती थी। शुद्ध रहना, याद रहना। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे, यानी मन में कई प्रकार के प्रश्न उनके उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे? चिड़िया ने जो अंडे दिए कितने बड़े होंगे? किस रंग के होंगे और कितने होंगे? चिड़िया ने कितने अंडे दिए होंगे?
किस रंग के दिए होंगे, वो क्या खाते होंगे, वो क्या खाते होंगे। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, पर यानी पंख, बच्चों के पर कैसे, पंख कैसे, घोंसला कैसा है। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं है। वो मन में ही इन प्रश्नों को सोच रहे हैं। न अम्मा को घर के काम धंधों में फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। न तो उनकी माँ को घर के कार्य से फुर्सत यानी समय था, और न ही बाबूजी को पढ़ने लिखने से समय मिलता। दोनों बच्चे आपस में सवाल करके अपने दिल को तसल्ली दे लिया करते थे। दोनों बच्चे जो है आपस में ही इस तरह के प्रश्न करते, सोचते और अपने दिल को तसल्ली दे देते थे, सांत्वना दे देते थे, दिलासा दे देते थे। तसल्ली यानी सांत्वना, दिलासा। श्यामा कहती, क्यों भैया, श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। श्यामा अपने भाई केशव से कहती कि भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे, तुरंत उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों की तरह जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, ऐसे कैसे उड़ जाएंगे, पहले पर निकलेंगे, यानी पहले उनके पंख निकलेंगे। बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, बिना पंखों के बेचारे किस प्रकार से उड़ पाएंगे। फिर कहती है श्यामा, बच्चों को क्या खिलाएंगी बेचारे, कि वो बच्चों को क्या खिलाएगी। केशव जो है इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। पेचीदा यानी कठिन, पेचीदे का अर्थ होता है कठिन सवाल का जवाब कुछ नहीं दे पाया था, दे सकता था। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन दिन बढ़ती जाती थी। जिज्ञासा यानी जानने की इच्छा प्रतिदिन जो है दिन दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर उठते थे। अंडों को देखने के लिए वो उतावले हो रहे थे कि हम किस प्रकार से जो है अंडों को देखें। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। प्रतिदिन जब इस तरह की सोचते थे तो हर दिन वो सोचते, 2-4 दिन हो गए तो सोचते कि अब तो अंडे से बच्चे जरूर निकल आए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ, यानी चारा यानी खाने पीने की वस्तु, उसका सवाल भी उनके सामने आकर के खड़ा हो गया होगा। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ पाएगी कि सारे बच्चों को का पेट भरे। यानी चिड़िया जो है इतना सारा दाना पानी कहाँ से लेकर आएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। गरीब बच्चे जो है भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा उठे। इस मुसीबत का अंदाजा करके जो है दोनों घबरा उठे। अंदाजा यानी अनुमान करके दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। उन दोनों ने क्या सोचा मन में कि कॉर्निस यानी छत का जो मकान का जो ऊपर का हिस्सा है उस जगह पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए, कोई भी अनाज वहां पर रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली, उसे प्रसन्नता हुई और बोली कि तब तो चिड़िया को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। यानी यदि हम कॉर्निस पर अनाज रख देते हैं तो चिड़ियाओं को चारे के लिए कहीं भी उड़ करके जाने की आवश्यकता नहीं है। केशव कहता नहीं, बिल्कुल सही है। अगर हमने अनाज रख दिया तो चिड़िया को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तब क्यों जाएगी वो। जब उसके पास खाने की वस्तुएं मिल जाएगी तो वो क्यों जाएगी। श्यामा ने कहा, क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। फिर उनके मन में प्रश्न आया, तो कॉर्निस पर तो धूप है, तो कहती कि क्या बच्चों को धूप नहीं लगती होगी क्या। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था, जिस कठिनाई की ओर केशव का ध्यान नहीं गया था। बोला, जरूर तकलीफ हो रही होगी।
केशव ने कहा कि बिल्कुल सही कह रही है कि उनको धूप भी लगती होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, पानी भी नहीं मिलता तो प्यास भी लगती होगी, ऊपर छाया भी तो नहीं, बड़ी कठिन समस्या है, बड़े दुखी होंगे। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी जाए। और जब इस तरह वो मन में इस तरह के विचार कर रहे थे तो धूप से उन्हें कैसा बचाया जाए, उनके खाने की क्या व्यवस्था की जाए, पीने की क्या व्यवस्था जाए, तो उन्होंने आखिरकार फैसला लिया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की एक छत बना दी जाए जिससे उनको धूप नहीं लगे, पानी की प्याली वहाँ पर रख दी जाए, उससे पानी पी ले, और थोड़े से चावल रख देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। थोड़े से चावल भी यदि वहाँ रख दें तो चिड़िया को इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। यानी दोनों बच्चे कौन? केशव और श्यामा बड़ी रुचि के साथ, चाव यानी रुचि के साथ, मन से ये काम करने लगे। क्या काम? कि उनकी खाने पीने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था में जुट गए। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई, यानी छुपकर, माँ को दिख न पाए ऐसा करके वो मटके से चावल निकाल गए। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। एक पत्थर की प्याली थी जिसमें तेल रखा होगा, उसको चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से आए? छाया करने के लिए कपड़ा, फिर ऊपर बगैर छड़िया के कपड़ा ठहरेगा कैसे? कपड़ा ले लिया भी जाए तो फिर वहाँ बिना छड़ी के, बिना रुकावट के कपड़ा कैसे रुकेगा? कैसे ठहरेगा? और छड़ियाँ खड़ी कैसे होंगी? वहाँ छड़ियाओं को रोकने की क्या जगह होगी? ये सब बड़ी देर तक इसी उधेड़-बुन में रहा, यानी इसी सोच विचार में वो लगा रहा कि ये कार्य हम कैसे कर सकते हैं। आखिरकार उसने ये मुश्किल भी हल कर दी, ये कठिनाई जो थी उसका भी हल निकाल लिया, समाधान निकाल लिया। श्यामा से बोला, अपनी बहन श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ। जाओ और जाकर के जिससे कूड़ा फेंकते हैं वो टोकरी उठा कर ले आओ। अम्मा जी को मत दिखाना, बस वो टोकरी उठा के लिया, अम्मा को दिखाना मत। श्यामा ने कहा वो तो बीच से फटी हुई है। श्यामा ने कहा कि वो टोकरी तो बीच से फटी हुई है, उसमें से तो धूप नहीं जाएगी। केशव ने झुंझला कर कहा, चिड़चिड़ा हो गया और झुंझलाते हुए कहता है, तू टोकरी तो ला भाई, तू टोकरी लेकर के तो आ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। यानी कोई हिकमत यानी तरीका या उपाय, कोई तरीका उसका निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। श्यामा जो है दौड़ करके टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख से में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया, जो छेद था, सुराख था, उसमें उसने क्या करा, छोटा सा कागज उसमें ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, एक लकड़ी की डंडी से इसे टिकाया और बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उसकी आड़ कर दूंगा। देख ऐसे ही इस छड़ी पर भी इस टोकरी को टिकाकर मैं जो है घोंसले पर आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी उसके अंदर, फिर तो बच्चों को धूप नहीं लगेगी। श्यामा ने दिल में सोचा, भैया कितने चालाक हैं। श्यामा ने क्या सोचा कि भैया कितने चालाक हैं। गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए हुए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद कहाँ थी। उनके मन में तो वो सोए नहीं थे, उनके मन में तो केवल कार्निस पर बने घोंसले की तरफ ध्यान जा रहा था कि उसमें चिड़िया के अंडे होंगे, कितने अंडे होंगे, अब अंडों में से बच्चे निकल आए हुए, ऐसी मन में विचार थी। और वो माँ को सोने का इंतजार कर रहे थे कि माँ कब सोवे, हर हम कमरे से निकलकर कार्निस की ओर दौड़े।
अम्मा जो है दोनों बच्चों को कमरे सुलाकर खुद सो गई थी, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद नहीं थी। कहाँ, यानी उनको नींद नहीं आई थी। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद करके मौके का इंतजार कर रहे थे कि मैं जो है कब हम यहाँ से निकलें। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं। अम्मा जी अच्छी तरह से सो गई, यानी उनको नींद आ गई। दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की चिटकनी यानी चिटकनी खोलकर, कुंडी खोलकर बाहर निकल आए और बाहर निकल कर क्या करने लगे, अंडों की हिफाजत की तैयारियां करने लगे। यानी हिफाजत यानी सुरक्षा, अंडों की सुरक्षा की वे जो है तैयारियां करने लगे। केशव कमरे में एक स्टूल उठा लाया। केशव जो है कमरे से एक स्टूल उठा कर ले आया, लेकिन जब उससे काम न चला, स्टूल पर चढ़ने के बाद भी वो कानिस तक नहीं पहुंचा, काम नहीं चला, तो क्या किया, नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी। आपको याद है कि हम स्नान करते हैं तो नीचे चौकी रखते हैं, तो चौकी ला करके उसने उस स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ा, क्योंकि गिरने का डर था ना, क्योंकि स्टूल चौकी पर रखा होता तो हिल रहा था। तो डरते डरते वो स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुए थी, क्योंकि स्टूल इसलिए पकड़े हुई थी कि भैया कैसे न कैसे हिलने से गिर न जाए। स्टूल चारों टांगें बराबर न होने से, स्टूल की चारों पैर जो है बराबर नहीं होने से वो क्या था, जिस तरफ दबाव लगता था, ज्यादा दबाव लगता था, उसी तरफ वो झुक जाता था और हिल जाता था। उस वक्त केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, या उसी का दिल जानता था कि उसको कितनी कठिनाई हो रही होगी। ये दोनों हाथों से कार्निस पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज से डांटता, अच्छी तरह पकड़। क्यों कहता था, क्योंकि स्टूल हिल रहा है और यदि ढंग से नहीं पकड़ा गया तो मैं स्टूल से नीचे गिर जाऊंगा, वरना उतर कर बहुत मारूंगा। अच्छी तरह पकड़, वरना मैं जो है तुझे उतर करके बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निस पर था, उसका ध्यान तो कहाँ था, कार्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और जो ही उसका कार्निस पर बच्चों के अंडों की तरफ ध्यान जाता तो उसके हाथ ढीले पड़ जाते, यानी वहां से ध्यान बढ़ते ही वो हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने जो ही कार्निस पर हाथ रखा, मकान के ऊपरी हिस्से पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। क्यों उड़ गई, क्योंकि उनको डर लगा कि कहीं हमें पकड़ न ले, इसलिए उड़ गई। केशव ने देखा कार्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं, क्योंकि पक्षी जो है तिनकों का घोंसला बनाते हैं, उसी पर अंडे देते हैं। तो उसने देखा कि कार्निस पर तिनके जो है बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला नहीं है। जैसे पेड़ों पर घोंसले बनते थे वैसे कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या पूछा श्यामा ने, श्यामा ने नीचे से पूछा, क्या पूछा कि के बच्चे हैं भैया, कितने बच्चे हैं, चिड़िया के बच्चे कितने हैं। केशव ने कहा 3 अंडे हैं, अभी जो है बच्चे नहीं निकले हैं। श्यामा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। तो श्यामा ने केशव से कहा कि जरा
थोड़ा सा हमें भी दिखा दो कितने बड़े हैं। केशव कहता है दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आ। चिथड़े यानी कपड़े, बड़े पुराने जो कपड़े होते, नीचे बिछा दूं, क्योंकि तिनकों पर बैठे हुए हैं, तिनकों पर हैं, इनको नीचे बिछा, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुक करके कपड़ा लिया और उसकी रुई, उसकी जो है कई तरह तह करके, घड़ी करके उसने एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा कि हमें भी दिखा दो भैया, जब तुम उठाकर उनको बदल रहे हो तो हमें दिखा दो। केशव ने कहा दिखा दूंगा, पहले जरा वो टोकरी तो दे दो ताकि ऊपर छाया भी कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे उसे थमा दी और बोली, थमा दी यानी पकड़ा दी और बोली, अब तुम उतर आओ भैया, अब तुम उतर आओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी भी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो मुझे, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। ऐसा श्यामा ने कहा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। श्यामा जो है प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीजें रख दी और आहिस्ता से उतर आया, धीरे धीरे, आहिस्ता से यानी धीरे धीरे वो नीचे उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, गिड़गिड़ाते हुए कहते ना कई बार धीरे धीरे बोलो, गिड़गिड़ाते कहा, अब हमको भी चढ़ा दो भैया, अब हमें भी ऊपर चढ़ा दो। तो केशव कहता है तो गिर पड़ेगी, तू जो है गिर पड़ेगी। श्यामा कहते नहीं नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे उतर आओ, तुम नीचे रहना। केशव कहता है नहीं न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहीं तू तुझे चढ़ाने के चक्कर तू गिर गई तो अम्मा जी जो है मेरी चटनी कर डालेंगी, कहेंगी तू नहीं चढ़ाया था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। केशव ने श्यामा से कहा कि जब बच्चे निकलेंगे तो उन्हें हम पालेंगे। दोनों चिड़ियाएं बार बार काने से आती थीं और बगैर बैठे उड़ जाती थी। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से वहां नहीं बैठती। क्या केशव ने सोचा कि हम लोगों के डर से वो अब यहाँ बैठ नहीं रही हैं। यहाँ पर जो है वो बैठती थी, नहीं बैठती। स्टूल उठा करके कमरे में रखाया और वो जो है केशव स्टूल उठाए और कमरे में रखाया। चौकी जहां की थी वहां पर रख दी। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया भैया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। क्या कहती श्यामा अपने भैया को कि भैया तूने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा। केशव कहता है अपनी बहन से कि तू यदि अम्मा जी से कहेगी बात तो मैं तुझे बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, पहले ही बोल देता हूँ। श्यामा कहते तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं, जब ऐसी बात है तो मुझे क्यों नहीं दिखाया। केशव
और गिर पड़ती है। अगर केशव कहता है कि और गिर पड़ती तो चार सर न हो जाते। यदि मान ले ऊपर चढ़ने के चक्कर में तुम नीचे गिर जाती तो तुम्हारे 4 सिर हो जाते, यानी गिरकर सिर फट जाता और 4 टुकड़े हो जाते। श्यामा कहते हो जाती तो हो जाते। अरे हो जाते तो हो जाते, परंतु जो चाहती वो तो पूरी होती, यानी मेरी इच्छा जो थी उसको तो मैं करती। श्यामा कहती हो जाते तो देख लेना, मैं कर दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाजा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल गए? माँ को नींद आई थी, जो उठी, बच्चों को नहीं देखा, बाहर देखा तो कहती हैं कि तुम दोनों बाहर कब निकल गए? मैंने कहा न था कि दोपहर को निकलना। मैंने तुमसे कहा था कि तुम दोपहर को बाहर निकलना। दोपहर को बाहर निकलना। किसने किवाड़ खोला? बाहर निकलने के लिए किवाड़ किसने खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से ये बात नहीं की। यानी किवाड़ तो केशव ने खोला था, परंतु श्यामा ने ये बात जो है माँ को नहीं बताई। उसे डर था, लगा कि भैया पिट जाएंगे। भैया के प्रति जो स्नेह था श्यामा के अंदर, इसलिए उसने माँ को ये बात नहीं बताई कि दरवाज़ा भैया ने खोला है। उसके मन में आया कि यदि मैं बता देती हूँ तो जो है माँ नाराज होंगी, हो सकता है इनकी पिटाई भी कर दे। केशव दिल में कांप रहा था, उसको डर लग रहा था, वो डर रहा था। क्या किस बात का डर था? कि कहीं श्यामा कह न दे कि मैंने दरवाजा खोला और मैंने बाहर जाकर के क्या क्या किया। अंडे न दिखाए थे, इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास नहीं था। श्यामा को उसने अंडे दिए, इसलिए उसको विश्वास नहीं हो रहा था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से उसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थी कि इस चीज़ का फैसला नहीं किया जा सकता। किस कार्य के हिस्सेदार कौन कौन है? माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे में बंद कर दिया और आप यानी माँ जो है धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी, हवा उड़ाने लगी। पंखा झलना यानी हवा उड़ाना। 4 बजे यकायक यानी अचानक एकदम 4 बजे अचानक क्या हुआ? श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वो दौड़ी हुई कहानी के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता नहीं था। टोकरी का पता नहीं था। संयोग से उसकी नजर नीचे गई। एक योग था, संयोग था, जिससे उसकी जो है नजर, आंखें जो है नीचे पड़ी। नीचे देखा उसने और
वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली। क्या बोली? भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। क्या बच्चे उड़ गए? केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि दोनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने किसी चीज बाहर निकल आई है। कोई चीज जो है चूने जैसी बाहर निकल आई है। क्या हुआ? संयोग से उसकी नजर नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ते ही कमरे में जाकर जैसे भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं और बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है? जो ही श्यामा ने केशव से कहा कि भैया अंडे तो नीचे गिरे पड़े हैं और बच्चे लगता है उड़ गए, तो केशव घबराया, नींद में था, घबराया और उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया। वो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी हुई है। पानी की प्याली भी जो है एक तरफ किस है टूटी पड़ी हुई है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, यानी वो घबरा गया। समी आंखों से जमीन की तरफ देखने लगा। सहमी हुई आंखों से जो है वो जमीन की ओर देखना, डरे हुए भाव से वो नीचे जमीन की ओर देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? श्यामा ने उससे पूछा कि बच्चे कहाँ पर उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, दया रूपी स्वर में कहा। क्या कहा? अंडे तो फूट गए, श्यामा और बच्चे कहाँ गए? वो कहती है, श्यामा जब अंडे फूट गए तो बच्चे कहाँ चले गए? केशव कहता है, तेरे सर में। यानी उसे गुस्सा आया और उसे बोला कि तेरे सर में चले गए। देखती नहीं है अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। सफेद सफेद जो पानी है बाहर आ गया है। वही 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते, उससे 2-4 दिन में बच्चे बन जाते, पैदा हो जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, सोटी कहते हैं डंडे को, छोटी सी छड़ी। माँ ने डंडा लिया, छड़ी ली और दोनों बहन भाई श्यामा और केशव से पूछने लगी, तुम दोनों वहां धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, क्रोधित होकर बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस नहीं आया। यानी श्यामा को अपने भैया केशव पर जरा भी तरस नहीं, यानी उस पर दया नहीं आई। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सजा मिलनी चाहिए। श्यामा सोचने लगी कि इसी ने यानी भैया ने ही शायद अंडों को जो है इस प्रकार रख दिया कि वो नीचे गिर गए, जिससे इनको सजा मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ से कहती है कि अम्मा जी इन्होंने जो है अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे, छेड़ा था क्या तूने? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा था, यानी डरे हुए खड़ा हुआ था। माँ कहती, तू वहां पहुंचा कैसे रे? कार्निस पर इतने ऊपर पहुंचा कैसे तू? श्यामा ने कहा कि चौकी पर स्टूल रखकर के चढ़े अम्मा जी। भैया ने चौकी पर स्टूल रखा और वहां पर चढ़े। केशव ने कहा, तू स्टूल
थामे नहीं खड़ी थी। तो केशव कहता है कि किससे कहता है श्यामा, तू स्टूल थामे, तेने स्टूल नहीं पकड़ा हुआ था। श्यामा कहते तुम ही ने तो कहा था भैया। माँ कहती तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम है कि चूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं। माँ ने श्यामा से कहा कि तू इतना बड़ा हो गया है, तुझे अभी तक इतना भी मालूम नहीं, इतना भी ज्ञात नहीं है, इतना भी पता नहीं है कि छूने से जो है चिड़िया के अंडे जो है गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? श्यामा ने माँ से डरते हुए पूछा कि तो अम्मा जी क्या चिड़िया ने अंडों को नीचे गिरा दिया? माँ ने कहा और क्या करती, चिड़िया क्या करती बेचारी, केशव के सिर पर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। और उन्होंने निश्वास डालते हुए कहा हाय हाय, आश्चर्य करते हुए कि 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, रोती हुई सूरत, रोता हुआ चेहरा बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। मैंने तो केवल वो जो तिनकों में थे उनकी सुरक्षा के लिए उनको मैंने गद्दी बिछाई और उन पर रख दिया था। और जब उसने इस प्रकार के बोला, उसके भोलेपन से जब बोला तो माँ को हंसी आ गई। माँ अपनी हंसी को रोक के नहीं पाई, क्योंकि बचपन था, नासमझ थे और ये सब चीज़ें उनको ज्ञात नहीं थी। मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा, पछतावा होता रहा। वो पश्चाताप करता रहा कि मैंने कितनी बड़ी गलती की कि उन अंडों को छू लिया और चिड़िया ने जो है उन्हें नहीं सेया और नहीं सहने से उसने उसको गिरा दिया और बच्चे पैदा नहीं हो सके। वो उसको अफसोस होता रहा, पछतावा रहा। अंडों की हिफाजत करने की जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला। यानी हिफाजत करना यानी उसकी सुरक्षा करना, यानी जहाँ पर अंडों की सुरक्षा करने की बात थी वो तो नहीं की, बल्कि उनका मैंने सत्यानाश कर दिया, सब कुछ समाप्त कर दिया, नष्ट कर दिया। इसे याद कर वो कभी कभी रो पड़ता था। जब उसे कभी ये घटना याद आ जाती थी तो वो श्यामा जो है रोने लग जाता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी दिखाई नहीं दी। इस प्रकार प्रेमचंद द्वारा लिखा हुआ ये पाठ, ये कहानी हमने पढ़ी, आप सबके समझ में आई होगी। आप जो है इस पाठ का वाचन करेंगे, इसको समझेंगे, इसके शब्दार्थ अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतारेंगे और इसकी पाठ के जो अभ्यास प्रश्न हैं वो भी अपनी अभ्यास पुस्तिका में करेंगे। धन्यवाद। सभी भैयाओं को धन्यवाद।